धन्यवाद 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 मेरे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर। फिर से एक मौका दिया पिता परमेश्वर आपके साथ उपस्थित होने का, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद पिता, आज के दिन भर आपने पिता परमेश्वर हम सभी को संभाल कर रखा पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार की मुसीबतों से, हर एक प्रकार की छोटी बड़ी दुर्घटनाओं से पिता परमेश्वर, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हालेलुया। आपने एक एक व्यक्ति को पिता परमेश्वर आज के दिन में पिता परमेश्वर संभाल कर रखे पिता, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। कितनों ने तो आज का दिन नहीं देख पाया, लेकिन पिता परमेश्वर आप सभी को पिता परमेश्वर आज का दिन दिखाए पिता परमेश्वर। उनके हर एक कार्यों में पिता परमेश्वर आपने सफलता दी है, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हर एक के आने जाने में, हर एक कार्यों में पिता परमेश्वर आपने मदद किया, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। सच में पिता आप कितने दयालु हैं और कितना प्रेम करते हैं पिता हम सभी से पिता परमेश्वर, उसके लिए आपका धन्यवाद पिता। धन्यवाद पिता, आज की सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद पिता। हालेलुया। आइए आज हम एक वचन देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो परमेश्वर का वचन एक बीज होता है। परमेश्वर का वचन एक बीज है। देखते हैं हम लूका 8:11 में कि बीज परमेश्वर का वचन है। देखिए, हम साधारण एक बीज को देखते हैं तो वो बीज में हमें कुछ पता नहीं चलता, बीज हमें मरा हुआ लगता है, उसमें कोई जान नहीं है ऐसे लगता है। लेकिन जब उसी बीज को हम लगाते हैं मिट्टी में तो वो बीज, छोटा सा बीज कितना बड़ा पेड़ बन जाता है और कितने सारे फिर से बीज देता है, फल देता है। वो छोटी सी बीज, वैसे ही परमेश्वर का वचन भी है। हमको दिखता नहीं है, हम ऐसे ही नॉर्मली पढ़ लेते हैं, लेकिन हम उस शक्ति को और वो वचन को हम ध्यान से नहीं देखते हैं। लेकिन परमेश्वर का एक एक वचन सत्य है। और जब तक हम देखते हैं, जब तक हम बीज में पानी नहीं डालेंगे, उसका देखभाल नहीं करेंगे, लगा के ऐसे ही छोड़ देंगे, तो क्या वो बीज पौधा बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। वैसे ही परमेश्वर का वचन भी है। हम ऐसे उसको नॉर्मली पढ़ लेंगे और छोड़ देंगे, ऐसी जैसे बुक पढ़ते हैं वैसी, तब तक हमको कुछ नहीं मिलने वाला। वो वचन को हमको गहराई से पढ़ना है और उस वचन के द्वारा हमें प्रार्थना करना है। तो जैसे वो बीज फल देता है, वैसी हमें भी वचन के द्वारा हर चीज़ जो हम मांगना चाहते हैं वो हमें मिलेगा। हालेलुया। देखिए, जब आप परेशान हैं, बीमार हैं, तो उधर उधर मत ताकिए। जैसे आप बीमार हैं तो चंगाई के लिए वचन ढूंढिए और पढ़िए। आपके घर में शांति नहीं है तो शांति के लिए वचन निकालिए, उसको पढ़िए। आपके घर में कोई दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है तो वो दुष्ट आत्मा से छुटकारा के लिए वचन देखिए और उसको पढ़िए। आप कठिन परिस्थिति में हैं तो आप वचन देखिए और पढ़िए, क्योंकि बाइबल में हर चीज़ का निवारण है। ऐसे कोई परेशानी, ऐसे कोई समस्या हमें कुछ नहीं कर सकता जब तक वचन हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है, प्रभु यीशु हमारे साथ है। हमारे जीवन में कुछ भी चीज़, कोई भी दुष्ट, कोई भी परेशानी हमें परेशान नहीं कर सकता। तो इसीलिए आप अधिक से अधिक वचनों को मनन करिए, वचनों को देखिए
आपको जैसा ज़रूरत है वैसा वचन निकालिए और पढ़िए, और पढ़ने के बाद में उसको आप मनन करिए। देखिए कि उस वचन में कितना सामर्थ और शक्ति है। सच में आप लोग वचन को अगर गहराई से पढ़ेंगे और वैसी प्रार्थना करेंगे तो हमें मिल जाता है। आप लोग भी ऐसी करिए, नॉर्मली मत पढ़िए, जैसे समस्या है वैसे ही वचन निकालिए और पढ़िए और उस समस्या को दूर करिए। सच में आपका समस्या दूर हो जाएगा, आपकी बीमारी दूर हो जाएगी, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी, आपके घर में पैसा का प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगा, आपके घर में अशांति है बिल्कुल शांति आ जाएगी। वचन को देखिए, वचन को पढ़िए। आइए एक और वचन देखते हैं, पहला पतरस का 1:23 में, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हम परमेश्वर के वचन के द्वारा ही नया जन्म पाए हैं, और परमेश्वर का वचन यूं ही नहीं है, वह अपना पूरा कार्य करता है। हमारे जीवन में वचन है तो हम हैं, वचन नहीं है हमारे जीवन में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हमको वचन याद है तो हम कहीं भी जाके प्रार्थना कर सकते हैं। हमेशा बाइबिल तो हमारे साथ नहीं रह सकता, लेकिन वचन को हम याद रखेंगे तो हम वो वचन के द्वारा कहीं भी प्रेयर करके दुष्ट से लड़ सकते हैं, बीमारी से लड़ सकते हैं, हर एक परिस्थिति में लड़ सकते हैं। तो वचन को याद करना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। और देखते हैं एक और वचन, मार्कुस 4:30 में देखते हैं कि वह राई के दाने के समान है, जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है। देखिए राई का दाना कितना छोटा होता है, लेकिन वो जब पौधा बनता है तो कितना बड़ा हो जाता है वो, और कितना सारा बीज देता है। तो वैसे जब हम वचन में बने रहेंगे तो प्रभु हमें भी बहुत से फल देंगे, और जब तक हम वचन में नहीं बने रहेंगे हमारे जीवन में हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें वचन में बने रहना है। जैसे आप लोग देखिए कि वचन जब तक हमारे जीवन में नहीं है तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप लोग हर दिन एक एक वचन पढ़िए और उस वचनों को मनन करिए, ऐसे ही ना पढ़िए, पर वचनों को मनन करिए, गहराई से देखिए कि वचन कितना शक्तिशाली है, जीवित है परमेश्वर का वचन, वो हमसे सच में बातचीत करता है। आप लोग एक बार महसूस करके देखिए वचन को अच्छे से देखिए, और ऐसी नॉर्मली मत पढ़िए, एक एक वचन को देखिए कि परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। तो आइए हम सभी प्रार्थना पे चलते हैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद पिता आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। एक एक को पिता परमेश्वर स्पर्श करिए और छुटकारा दीजिए पिता परमेश्वर। जिसके घर में जो भी समस्या है पिता परमेश्वर, हर एक समस्या को दूर करिए यीशु के नाम से। और पिता परमेश्वर जो बीमार है पिता उन्हें आप छूइए और स्पर्श करिए और चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर, हालेलुया। जिसके घर में पिता परमेश्वर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से हर एक आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए, हालेलुया। जिसके घर में पैसा का प्रॉब्लम है यीशु के नाम से हर एक प्रॉब्लम निकल जाए, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया। जिसके घर में पिता परमेश्वर अशांति है पिता परमेश्वर, उनके घरों में अपनी शांति को उड़े लिए पिता परमेश्वर। हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हर एक की विनती प्रार्थना को सुनिए पिता, हर एक की ज़रूरतों को पूरा करिए पिता परमेश्वर, हर एक को आशीषित करिए पिता परमेश्वर, हालेलुया। हर एक को पिता परमेश्वर स्पर्श करिए और छुटकारा दीजिए पिता परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर। हर एक को पिता परमेश्वर
संभाल कर रखिए पिता परमेश्वर, हर एक दुष्ट चीज़ से, हर एक प्रकार की शैतानी शक्तियों से पिता परमेश्वर, हालेलुया, शैतान के हर एक जालों से पिता परमेश्वर, हालेलुया, हर एक को स्पर्श करिए पिता परमेश्वर, हर एक चीज़ों से छुटकारा दीजिए पिता परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमें विश्वास है पिता, हमारी विनतियों को आपने सुन लिया है पिता परमेश्वर, हालेलुया, और पूरा कर चुके हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया। सारा आदर, सारा स्तुति, सारा महिमा आपको देते हैं और यीशु के नाम से यह प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया। सबको जय मसीह।